तो कैसे है मेरे साथियों? ठीक है, आज मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में जो सीखा था वो सीखा था एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन। आज जो क्वेश्चन को मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ। देखो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो कह रहा है कि मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ और मैं आप मेरे को ये बता दो कि वहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल भी रहा है या फिर नहीं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या कह रहा है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहना क्या चाह रहा है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, और समझने वाला होना चाहिए इसका। तो आप देखना मेरी बात को, ठीक है। अब करने का तरीका कैसा है आप समझ लेना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि सबसे पहले किलोमीटर के लिए जो आपके पास क्या है, सबसे पहले किलोमीटर का जो किराया है, फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। तो सबसे पहले किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है आपके पास, 15 रुपए है। मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि आंसर में कि आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आंसर क्या है आपका, आप कह सकते हो कि द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो क्या लिखोगे, टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना है टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए, तो ₹15 है। वो कहता है कि सबसे पहले उसने जो किराया लिया था वो ₹15 लिया था और आगे के जब वो बढ़ता चला गया तो हर किलोमीटर पे 8 रुपए चार्ज करता चला गया। मतलब कि 8 रुपए चार्ज करता है का मतलब पता है क्या है, ये नहीं है कि पहले किलोमीटर पे 15 ले लिया तो अब दूसरे पे 8 रुपए ले लेगा, नहीं, 8 रुपए इससे ऊपर लेता गया। मतलब कि बात समझ लेना मेरी, अगर टैक्सी फेयर हम किसका निकालना चाहें, टैक्सी फेयर अगर हम निकालना चाहें फॉर द सेकंड किलोमीटर, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा भाई साहब, वो आएगा कि ₹15 में 8 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा किराया, अब की बार ₹23 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, और अगर ऐसी ये मैं चीज इसके लिए लिख पाऊं कि टैक्सी फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर पे सर कितना हुआ होगा, तो अब देख लो हर किलोमीटर के बाद चार्ज कर रहा है, तो सर इधर वाले में इसने 23 चार्ज कर दिया है, अगले में 8 और जोड़ दो तो कितने आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा ₹31। ठीक है, आ गया नहीं आ गया, ठीक है भाई। तो अब और अगर आप इससे अगला निकाल पाओगे, क्या कहोगे कि सर टैक्सी फेयर फॉर द फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर के लिए पैसा यहां तक भी निकाल के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे कर देते हैं कि ₹31 और प्लस के ₹8, तो सर कितना आ गया इसका आ गया आपका ₹39 आ गया। अच्छा भाई ठीक है, अगर मुझे इतनी बात समझ में आती है तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, नहीं चल रहा। तो आप देखो क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक बात बताना, फर्स्ट किलोमीटर का मतलब क्या है, अगर मैं फर्स्ट किलोमीटर को A1 मान लूं तो पहले किलोमीटर पे कितना किराया था सर 15 था, दूसरे पे कितना था सर 23 था, तीसरे पे कितना था सर तीसरे पे तो आपने 31 लिखवाया है या नहीं लिखवाया बता दो, 31 लिखवाया है। और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका A4 हो गया, तो सर A4 पे कितना लिखवाया आपने 39 लिखवाया। अच्छा सर अगर एक बात बताना कि अगर मुझे AP यहाँ पे चेक करना है तो सर क्या मैं A2 में से A1 माइनस नहीं कर सकता, मतलब मैं 23 में से 15 नहीं माइनस कर सकता हूँ। क्या लिखा है A2 माइनस A1, तो आंसर 8 आएगा। A3 माइनस A2, 31 में से 23 घटा दोगे तो भी आंसर 8 आएगा। और सर 39 में से 8 घटा दोगे तो A4 में से 3 घटा दोगे तो क्या आएगा, 39 में से अगर 31 घटा दोगे तो भी सर आंसर 8 आएगा। अगर सबके डिफरेंस सर 8 आए हैं या नहीं आए बता दो, सबके डिफरेंस 8 आए हैं। मैंने पिछले एक्सरसाइज में बेटा क्या समझाया था कि अगर डिफरेंस सबका कांस्टेंट है, अगर डिफरेंस सबका कांस्टेंट है इसका मतलब +8 है तो सारे +8 होने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि बेटा कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे कहीं तो -8 आ रहा है, ऊपर +8 आ रहा है, तो कहेंगे अरे ये तो एपी में है,
पर एपी में नहीं है ये, ठीक है। एपी में जब भी होंगे जबकि कंडीशन फुलफिल होगी कांस्टेंट की, ठीक है। अब अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूं कहना क्या चाह रहा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं अगला सवाल। वो कह रहा है कि बेटा कि द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining। कह रहा है कि हर बार जो वैक्यूम पंप है वो उसका 1/4 एयर बाहर निकाल देता है, 1/4 एयर क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है जितनी बची गई है हर टाइम पे। तो वो कह रहा है कि ये क्या ये चीज एबी में है, कैसे बता पाएंगे, देखो बड़ी आराम से। वो कहना चाह रहा है कि कोई वॉल्यूम है किसी सिलेंडर के अंदर, तो मुझे पता तो नहीं भाई वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। मैं कह रहा हूं मुझे पता नहीं वो वॉल्यूम कितनी है, तो मैं क्या कहूंगा कि लेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रेजेंट, लेट द वॉल्यूम प्रेजेंट लिख देते हैं, लेट द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द सिलेंडर CYLINDR। भैया सिलेंडर की स्पेलिंग तो सबको आती होगी। लेट द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द सिलेंडर हमने लिख दी कि वो है V वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब क्या होता था हर बारी जो अमाउंट है, ठीक है, तो जो अमाउंट है हम लिख पाएंगे यहां पे क्या कि द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट आफ्टर पंपिंग आउट एयर बाय वैक्यूम पंप, किसके द्वारा, बाय वैक्यूम पंप। कितना हो जाएगा, क्या हो रहा था यहाँ पे, हर बार कितनी निकल रही थी बाहर, 1/4 निकल रही थी। कितनी निकल रही थी, 1/4 किसके, टोटल वॉल्यूम के। अब एक बात बताओ मुझे, टोटल वॉल्यूम कितनी मान के चले थे V, ठीक है। इसकी अगर 1/4 निकल जाती है हर बार, इसका मतलब 1/4 की मल्टीप्लाई V से कर दूं, नहीं कर दूं, आप कहोगे सर कर दो, V ऐसे रख दिया, V की मल्टीप्लाई 1 से तो ये आ गया, कहोगे सर 4 1 जा 4 और एक माइनस करो तो सर 3/4 आ गया। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब अब जो निकालने के बाद जो वॉल्यूम बची वो कितनी बची, 3/4 बची है। आराम से देख लेना कितनी बची है, 3/4 बची है, ठीक है। अगर मैं अगली बार कहना चाहूं कि सर कि अगले स्टेप में क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर एक काम कर दो कि अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर वो वैक्यूम पंप। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम दोबारा से ये वाला स्टेप करने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रेजेंट जो है सिलेंडर में अब खाली इतनी रह गई है, तो हम एक बार और से इसके स्टेटमेंट लिख देते हैं। हम लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट व्हेन वैक्यूम, ठीक है, व्हेन वैक्यूम पंप्स अगेन एयर आउट, ठीक है। हम क्या लिखते हैं कि अगेन पंप्स एयर आउट, पंप्स, ठीक है, पंप्स एयर आउट। अब मेरी बात सुनना जरा, आप कहोगे कि सर एक काम कर दो, ठीक है, जो कि पहले से प्रेजेंट थी उसमें से माइनस कर दो जो प्रेजेंट है उसका 1/4 करके किसका, मल्टीप्लाई बाई 3V/4। कह सकते हो नहीं कह सकते, इस बात को कह सकते हो, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या होगा, यहां कहोगे सर 3V/4 तो ऐसे लिख दो, 3V की मल्टीप्लाई 1 से, 3V की मल्टीप्लाई 1 से करें कितना आएगा, 3V आएगा, और 4/4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब तो कर लोगे इसको, अब क्या कहोगे सर इसका एलसीएम तो सर 16 आएगा, और 4/4 जा 16 होते हैं, और नीचे 4 आएगा, 4 3 से कितने हो जाएंगे, 12V माइनस के 12, 16 से 16 कट गया, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3V आ गया। तो आंसर क्या आएगा, अगर 12V में से 3V जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 9V, और नीचे क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 16। कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अच्छा भाई ठीक है, अब इन सब चीजों को अगर मैं कहूं कि इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, क्या मैं इस कैलकुलेशन को मिटा के लिख दूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह बन जाएगी हमारे लिए बहुत छोटी सी। कितना आया था इसका आंसर, इसका आंसर आया था सर, इसका आंसर आया था 3V/4 आया था, ठीक है। अब लिख देते हैं छोटी सी टर्म, क्या लिखते हैं कि हमने कहा है कि यहाँ पे का सीक्वेंस जो है, जो सीक्वेंस बने हैं, क्या बने हैं, जो सीक्वेंस बने कैसे बने, देखो सबसे पहले क्या था मेरे पास V था,
उसके बाद जो मेरा निकल के आया वो कितना आया 3v/4 आया, और उसके बाद जो निकल के आया वो कितना आया 9v/16 आया। अब क्या ये चीज एपी है या नहीं है कैसे बता पाओगे? क्या ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है मेरे भाई, ये जो लिखा है क्या ये एपी है या नहीं है? देखो कैसे पता चलाते हैं, इसको मानेंगे A1 बेटा क्योंकि सीक्वेंस है। मैंने बताया था कि जब क्या चेक करना हो कि एपी है या नहीं है तो उसका क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे कि A1, A2 और A3, मतलब कि A2 में से A1 घटा के देखना है मेरे बच्चों, 3v/4 माइनस टीवी कितना आएगा आंसर, यहाँ पे भाई 4 आ गया, 3v माइनस के 4v इज इक्वल टू माइनस के v/4 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, A2 माइनस A1 करके माइनस के v/4 आ गया। और अगर आप A3 में से A2 घटाओगे तो कितना आएगा? अगर आप इतनी बेसिक कैलकुलेशन है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी स्पेस की कमी पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, 19v/16 माइनस के 3v/4, ठीक है। अगर दोनों का देखोगे तो एलसीएम 16 आएगा। कितना आएगा सर, एलसीएम 16 आएगा। और 16 में से 16 गया तो 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 9 से तो कितना आया 9v आ गया। माइनस के 4 में से डिवाइड करिए 16 से तो 4 4 से कितना होता है 16, तो 4 आ गया आंसर। और 4 3 से कितना होता है 12। अब अगर 9v में से माइनस के 12v माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा माइनस के 3v/16। अच्छा ठीक है भाई, मतलब कि A3 माइनस A2 करके आंसर कितना है माइनस के 3v/16। लेकिन अगर A2 में से A1 घटाया तो आंसर क्या मिला था मुझे, माइनस के v/4। तो क्या ये सेम है आपस में? देख लो बहुत आराम से, फिर आप बाद में ये मत कहना मुझसे कि सर ये मुझसे क्वेश्चन हमसे नहीं लग पाया, समझ नहीं पाया। मैं एक बार और इसको बहुत बारीकी समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, A2 में से A1 घटाया, A2 में से बेटा अगर A1 घटाया आंसर क्या मिला मुझे, माइनस की v/4। और अगर A3 में से A2 घटाया तो बेटा आंसर क्या मिला मुझे, आंसर मिला मुझे माइनस के 3/16। तो क्या कभी माइनस के v/4 बराबर हो सकते हैं माइनस के 3v/16, जबकि भाई 3 और 16 आपस में कट ही नहीं रहे, तो रिड्यूस हो नहीं पाएंगे। तो क्या इस दोनों आपस बराबर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। अगर नहीं आ पाएंगे तो ये एपी नहीं है, ठीक है, ये एक एपी नहीं है। अब मैं इस स्टेप को दोबारा से शुरू समझा देता हूं, देखो बड़े ध्यान समझना। हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये लिखा है मैंने, लेट द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज बी। लगता है मेरे को आपको लेजर लाइट प्रॉपर्ली चमक रही होगी, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, लेट द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज बी। मैंने क्या कहा कि जो सिलेंडर वॉल्यूम थी मेरी वो क्या प्रेजेंट थी, वो वी प्रेजेंट थी। मैंने कहा भाई ठीक है। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, द एयर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर पंपिंग आउट द एयर बाय वैक्यूम पंप इज इक्वल टू। बेटा क्यों लिखा मैंने चीज, मैंने इसलिए ये बात लिखी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि शुरू में तो वी थी वॉल्यूम, लेकिन क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि हर स्टेप में 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम निकलती चली गई। तो ये बात मैंने लिख दी, देखो v में से क्या हुआ 1/4 इंटू वी निकलती चली गई। तो आंसर जब आएगा तो कितना आएगा 3/4 आएगा। अब 3/4 यहाँ पे कितनी रह गई आपके पास, वॉल्यूम रह गई, समझो कंटेनर में। अगले स्टेप में फिर करोगे भाई, ये पूरी लैंग्वेज लिख दोगे, क्या करा हमने 3/4 में से क्या घटाया माइनस के, क्योंकि इस जो बचा था 3/4 उसका भी क्या होगा 1/4 में से माइनस होगा। तो ये करने के बाद कितना आंसर आ गया मेरा 9v/16 आंसर आ गया। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या क्या बन गया, शुरू में v था, फिर 3v/4 आया, फिर 9v/16 आया। देख लेना बड़ी आराम से, v आया, 3v/4 आया, 9v/16 आया। यहाँ पे मैंने इसको A1 माना, A2 माना, A3 माना, क्योंकि सीक्वेंस था। और सर ये सीक्वेंस ना यहाँ पे आगे डॉट डॉट लगा देना, क्या कर देना यहाँ पे आगे डॉट डॉट लगा देना। तो देखो क्या हो रहा होगा, डॉट डॉट लगाने से क्या हो रहा होगा, ये आगे ये सीक्वेंस में चलता चला जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम कितने डॉट लगाते हैं, हम यहाँ पे 3 डॉट लगाते हैं। कितने डॉट लगाते हैं, 3 डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। जब यहाँ पे A2 माइनस A1 करा, क्योंकि सीक्वेंस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सीक्वेंस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम अपना लगाते हैं कि A2 में से A1 गया तो 3v/4 में से अगर v1 गया तो कितना बचा माइनस के v/4 लिखा है। अगर कैमरे में चेक ना हो रहा हो तो यहाँ देख लो, जिस पे लेजर लाइट है, माइनस के v/4 है ये। A3 में से A2 घटाया तो कितना आएगा बेटा माइनस के 3/16 आएगा। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है इसलिए एक एपी नहीं है। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, हैंस क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे क्या बेटा कि हैंस दिस सीरीज या फिर दिस सम या दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। ये सर एपी है ही नहीं,
ठीक है, ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। समझ गए क्वेश्चन को? ठीक है, अगला मैं समझाना चाहता हूं आपको। कौन सा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा मैं? इसका थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा गया है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कह रहा है किसी भी कुएं को खोदने की हर 1 मीटर पे कॉस्ट क्या है? 150 है फर्स्ट मीटर के लिए। कह रहा है उस बंदे ने कह दिया कि तुम्हें 150 रुपए। प्रॉब्लम को समझ लेना, सबसे शुरू में भैया मैं तुम्हें 150 रुपए दूंगा एक कुएं खोदने का, और हर मीटर पे मैं तुम्हें 30 रुपए बढ़ाते चला जाऊंगा। 30 नहीं, सॉरी 50। क्या लिखा है कि एंड राइसेस बाय 50 फॉर एवरी कॉन्जिक्यूटिव मीटर। उसने उसका लालच दे दिया, मेरे भाई खोदियो जरा। उसने कहा अच्छा भाई हम खोदते हैं। उसने कहा कि भाई अब तुम खोदोगे तो सबसे पहली बार जो मैं तुम्हारे पैसे दूंगा वो दूंगा 150 रुपए, 150। और हर मीटर जैसे जैसे अंदर चलते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें क्या करता जाऊंगा, तुम्हारे रुपए 50 रुपए बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अब ये बात कह रहा है कि भाई एपी है नहीं है? हाँ एपी है, क्योंकि हर बार 50 से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है बताओ? उसकी इनकम जो है बंदे की, जो भैया वो खोदने में लगा रखा है वेल को, उसका क्या हो रहा है? बार बार बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है कितने से? 50 से। ये बात आप दिखा सकते हो, तो हम अपने क्वेश्चन के थ्रू इसको दिखा देते हैं, स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, एक बात मैं आपको वीडियो में साफ कर देना चाहता हूँ शुरू में ही, कि अब की बार जो कोविड की वजह से जो आपका सिलेबस में चेंज आया है इसमें, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो चेंज आया है वो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम जो भी है हमारे डेली लाइफ की, वो उसने बोर्ड ने एक तरीके से मना कर दी गई है। ठीक है, बोर्ड की प्रॉब्लम्स कैसे होती है? जैसे कि भाई कई सारे लॉग रखे हैं, ठीक है, ये लॉग बहुत सारे हैं, ये नंबर्स में कितने होंगे, मतलब डेली लाइफ से जितनी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो बोर्ड ने अब की बार कह दिया कि भाई आप खाली क्या कर लो, आप बेसिक बेसिक जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं, ये नहीं है कि उसमें पढ़ाई कम होगी, पढ़ने सारे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को चैनल अपना प्रॉपर्ली बिल्ड करना है। ठीक है, तो मैं उसमें सारे आपको डालते चला जाऊंगा। ठीक है, और मैं वहां पे बता दूंगा कि बेटा ये आएगा या नहीं आएगा, तो आप अपने हिसाब से इसमें देखते रहना। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, हमारा स्टेटमेंट जब लिखेंगे क्या लिखेंगे कि भाई कि थर्ड वाले में लिखेंगे, थर्ड वाले में कहेंगे हम क्या कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर ऑफ वेल। क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ 1 मीटर वेल। 1 मीटर वेल को खोदने में कितनी कॉस्ट लग रही है भैया? 150 रुपीज लग रही है। ठीक है, और कॉस्ट जो लग रही है तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। ठीक है, अगर आप बच्चों की इजाजत हो ना तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि भाई सेकंड मीटर, ठीक है, वेल ऐसे कितना, तो कितना कह रहा है वो कि मैं आपको 150 तो मिल ही रहा है, हर मीटर पे 50 रुपए बढ़ा दूंगा मैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 3 मीटर, भाई तीसरे स्टेप पे कितना होगा, उसके बाद पैसे हो जाएंगे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा सम भैया 200 हो जाएगा, और 200 में हर बार 50 बढ़ा देगा वो, कितना आ गया? 250 आ गया। अच्छा, फिर क्या ही चलता चला जाएगा, ऐसे 4 के लिए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 250 प्लस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मैं ऐसे कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाती है ना, भाई वीडियो को पॉज कर दिया करो। अगर पता है ना कि मैं कर लूंगा भाई, अगर ये वाला अगर आपके पास आ गया कॉन्फिडेंस कि मैं हर एक सवाल जो सर कराना चाह रहे हैं वो मुझे आता है, टॉपर रेंज में वही बंदे निकल पाते हैं। ठीक है, टॉपर रेंज में वही बंदे निकल पाते हैं जो कि ये बात समझ पाते हैं कि हम टीचर से पहले कर लेंगे, तो उनको पहले से सवाल बन पाते हैं। ठीक है, उनकी नॉलेज और शार्प होती है अगर दिमाग खुद का लगाते हैं तो मेरा कहना यही है बच्चों से कि वीडियो को पहले पॉज करो, उसके बाद सवाल को देखो कैसा हो रहा है। अच्छा, अब तो बेटे सीक्वेंस क्या क्या आ गई मेरे बच्चे, ये तो बता दो सीक्वेंस क्या क्या आ गई। ठीक है, क्या आ गई सबसे पहले? 150, 200, 250, 300। तो कह सकते हो कि सर 150, 200, 250 और सर 300। मैंने कहा हाँ है, तो क्या इसको कहोगे सर पुरानी बात नहीं भूलेंगे, A1, A2 और सर A3 और सर A4, पुरानी बात को नहीं भूलेंगे। A1, A2, A3, A4 जहां तक जा रही है वहां तक भाई पहले गिनती लिख लो। जब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में A9 तक लिख दी थी, चाहे मुझे यूज थोड़ी सी करनी है। ठीक है, मुझे इस बात का नहीं देखना कि मुझे यूज कितनी करनी है करनी, पहले सबका नंबरिंग डाल दो। अच्छा, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 में से क्या माइनस कर देंगे? A1 माइनस कर देंगे। तो बेटा A2 क्या है मेरा? A2 है मेरा 200 में से अगर बेटा 150 में माइनस कर दूंगा तो आंसर तो बेटा 50 आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्या होगा सर आएगा, क्यों नहीं आएगा? और सर अगर एक अगला डिफरेंस भी निकाल के देख लो, ठीक है, तो कितना आएगा? अगर मैं कहूँ सर A3 में से A2 माइनस कर लो तो आप कहोगे सर A3 में लिखा है 250,
और सर A2 पे लिखा है 200, तो सर आप कह सकते हो कि यहाँ पे 50 आया। बेटा दोनों के डिफरेंस क्या आए हैं, 50 आए हैं। और आगे में निकालते चले जाओगे, अगर 300 में से 250 घटा दोगे, 300 में से अगर 250 घटा दोगे, तब भी क्या आएगा आंसर, 50 ही आएगा। ठीक है, चेक कर लेना इसको, बड़ा बारीकी स्टेप है और हर चीज, सब चीजें ऐसी जल्दी से जाएंगे हमारी। ठीक है, हमें ज्यादा कुछ सोचने वाली चीज नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत आसान है बेसिकली। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में आगे क्या कि द सीक्वेंस इज एन एपी, तो लिख दो, या तो मैं लिख देता हूँ, आप लिख देना लास्ट में कि हेंस द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज एन एपी, इज एन एपी। कि भाई ये जो सीक्वेंस है ना, ये एक एपी है। ठीक है, आप कहोगे सर बहुत बेसिक प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बेसिक चल रही है। अब शुरू का पहले का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक है। बेसिक से बेटा इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, एक ही चीज को इतनी बार बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्या होता है, हर तरीके का बच्चा होता है। कुछ का इंटरेस्ट होता है मैथ में, कुछ का नहीं होता। तो जिनका है उनका तो ऑटोमेटिक है ही, और जिनका नहीं है उनका हमें डेवलप करना है। ठीक है, इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में कब डेवलप हो पाता है, जब हमारा क्या होता है, हमें एक एक सवाल सब कुछ समझ में आ पाते हैं, हमारा बेस कोई बंदा क्लियर कर दे। मैथमेटिक्स की किसी से चिड़न नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स तो ऐसा है, पहले भी बता चुका, गेम है पूरा का पूरा, पेन और पेपर का। अगर इससे खेलना सीख गए तो दुनिया का बंदा कोई तुम्हें नंबर लाने से रोक नहीं सकता। इसी के साथ अगला वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देख लेना उस क्वेश्चन को। बेटा लिखा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, शुरू की 4 टर्म लिख दो एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जबकि मैंने आपको पहली टर्म ए दे रखी है और उनका कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। तो सबसे पहला पार्ट मेरे बच्चों देख लेना बड़ी आराम से, और वीडियो को पॉज करके करना शुरू कर दो, मुझे पता है तुम्हें आता है सब कुछ। ये लिखा है कि ए टर्म दे रखी है सर, पहले में दे रखी है 10, अगले में दे रखी है डी दे रखा है यहाँ पे। ये तो हो गया भाई पहला क्वेश्चन, ए 10 डी 10। दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक साथ सॉल्व करना चाहूंगा, तो ए है यहाँ पे -2, और जो है सर डी है सर 0, है ना, डी एक 0 है नंबर, कोई बात नहीं, 0 है तो 0 की कोई किसी पे इज्जत ही नहीं करेगा, 0 की है एक नंबर। तो अब ए क्या है, ए है 4, और भैया जो डी है वो है हमारा -3, है ना, -3 है। पहले मैं इनको 3 को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद 4th और 5th को अभी सॉल्व कर लूंगा आराम से। ठीक है, क्या कहने का चाहूंगा, ठीक है, एक ही चीज चलेगी, बात समझ लेना। ठीक है, मैं एक समझा देता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहला समझा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके अगले के 2 अपना सॉल्व कर लोगे। इतनी तो आती है मैथमेटिक्स, प्लस माइनस करना तो आता है। देखो कैसे, जो चीज बेटा मुझे गिवन है ना, यहाँ पे जो ए मुझे गिवन है वही मेरा क्या है बेटा, A1 है। क्या है मेरा, है ये A1। और बेटा डिफरेंस को डी लिख लो। ये बात क्या दे रखी है बेटा, मुझे गिवन दे रखी है, क्योंकि शुरू की क्या निकालनी है, 4 टर्म निकालनी है, शुरू की 4 टर्म निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो, कह सकते हो कि सर A2 जो होता है ना सर, A2 जो होता है ना सर, वो आता कैसे है सर, अगर A1 में D को सर मैं प्लस कर देता हूँ ना। सर क्या कहना चाह रहे हो कि अगर A2 टर्म जो आता है वो तब आता है कि जब मैं A1 में D को प्लस कर देता हूं, और A1 में D को प्लस करके आंसर क्या आएगा सर, A1 है 10 और D है सर मेरा 10 और 10 हो गए सर 20। A3 कैसे आता है, A3 आता है सर अगर A2 में D को प्लस कर दो। डिफरेंस जो होता है भाई, डिफरेंस कैसे निकालते थे, इधर वाले टर्म में से सर को माइनस करते थे। तो कायदे में क्या कह रहा हूं मैं कि अगर A2 की बात कर रहा हूँ, A3 की, तो A3 कैसे होगा, A2 में D प्लस करके। A2 टर्म क्या है, A2 टर्म मेरी 20 आई है, और D क्या था मेरा, D था मेरा 10। कितना हो गया 10, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ A4 A3 प्लस D। अब करते चले जाओगे, A3 की वैल्यू है 30 और भाई D की वैल्यू कितनी थी, D क्वेश्चन में गिवन है 10, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। आगे निकालते चले जाओगे, A5 कितना होगा, A5 हो गया A4 प्लस के D इज इक्वल टू कितना हो गया 40 प्लस के D कितना हो गया 10, कितना आ गया आंसर 50 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया पहला वाला, है ना, यहाँ लाइन कह देता है सुंदर सी, ये देखने में बड़ा बढ़िया लगता है लाइन वाला, है ना, कोई मिक्स नहीं होते सवाल हमारे, कोई भी सवाल आपस में मिक्स नहीं होता, बड़ा अच्छा लगता है। और हम इस पे हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, यहाँ लाइन कह देते हैं, इससे कोई क्वेश्चन मिक्स ना होगा। ठीक है, एक हमने यहाँ पे लाइन सेपरेट कर दी। ठीक है, दे के रखा है। अगर मैं देखना चाहूँ बेटा, तो ये जो A1 है वो यही है जो
हमारी फ्रीक्वेंसी पहली टर्म होती है ना, जो सीरीज की पहली टर्म होती है वो हम उसको ए कंसीडर करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, हम उसको ए कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इस बात को A1 पे लिख लेते हैं ना, तो A1 का मतलब पता है क्या है, वो पोजीशन बता रहा है फर्स्ट की, पोजीशन बता रहा है फर्स्ट वाले एलिमेंट की, ठीक है। और A2 का मतलब क्या होगा, A2 बता रहा होगा पोजीशन ऑफ सेकंड एलिमेंट, A3 पोजीशन ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो इसका मतलब A1 जो है वो क्या है, पोजीशन है पहले एलिमेंट की, क्या है -k2। D क्या दे रखा है 0। सर अगर A2 निकालना चाहूं, क्योंकि लास्ट की अगली 5 टर्म निकालनी है, 4 टर्म निकालनी, तो A1 गिवन है, इसका मतलब A2 A3 A4 A5 तक निकालनी पड़ेगी। A2 कैसे करूंगा, A2 करूंगा सर A2 आएगा सर A1 में D प्लस करके, A1 क्या है -k2, फिर D प्लस करके फिर -2 आ गया। भाई -k2 में अगर 0 प्लस कर दोगे तो -k2 आ जाएगा। A3 कैसे आ जाएगा, A2 में D को प्लस कर दो तो A2 क्या है -k2 है, और D प्लस कर दोगे तो 0, कितना आ गया -k2 आ गया। A4 कैसे निकालोगे बच्चों, A4 के निकालोगे सर, पता तो है A3 में D। और मैं आशा करता हूँ कि बच्चों ने वही वीडियो पॉज कर दी होगी मेरे कहने पे, और अगर नहीं करी होगी तो अब कर दो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। भाई A3 का आंसर कितना है -k2 में 0 जोड़ दो तो कितना आ गया -k2 आ गया। A5 में कितना है A4 प्लस के D, A4 की वैल्यू कितनी है -k2, और D की वैल्यू बेटा हर बार 0 चलेगा -k2। सब जगह आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि भाई डिफरेंस क्या है 0 है, ना तो कुछ ऐड हो रहा हो ना कुछ माइनस हो रहा, ठीक है। समझ लेना, 0 का मतलब क्या है, कुछ प्लस नहीं हो रहा कुछ माइनस नहीं हो रहा। तो जो पहली टर्म आएगी उसमें कुछ मत जोड़ो, कुछ मत जोड़ो, कुछ मत जोड़ो, कुछ नहीं जोड़ोगे तो भाई वही आता चला जाएगा। मैं कहूँ 1 में कुछ मत जोड़ो, अगली टर्म बताओ तो कहोगे सर 1 में कुछ नहीं जोड़ो तो बनाएगी, फिर अगली बताओ तो कहोगे कुछ मत जोड़ो, कहोगे ना बेवकूफ क्यों बना रहे हो हमारा, ठीक है। और यही बेवकूफ बनाने से आ रहा है, कहना क्या था, पूरा क्वेश्चन सेम था, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन के अंदर करना है, अगला क्वेश्चन हलवा नहीं है, हर क्वेश्चन हलवा नहीं होता हमारे सामने। अच्छा तो भाई A जो दे रखा है वो यही A1 है 4, और D जो है वो क्या -3 है। A2 कैसे निकालोगे, A2 का फॉर्मूला A1 प्लस KD, A1 है मेरा 4 और सर प्लस लगा दो, और D की वैल्यू -3 है सर। बड़ा अब यहाँ पे भैया साइन का बड़ा ध्यान रखना है, साइन का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं सब चीजों को, क्या लिखा है 4 तो लिख दो सर ऐसी, प्लस माइनस और सर 3 आ गया, आंसर सर बनाया है। A2 का आंसर सर बनाया है। A3 का आंसर सर क्या आएगा, A3 का आंसर आएगा, अगर A2 के आंसर में D प्लस कर दोगे, A2 का आंसर सर 1 है, क्या प्लस करने को कह रहा है D क्या है सर आपका -3, समझ लेना 1 प्लस -3 इज इक्वल टू -2। A3 का आंसर कितना आ गया हमारा -2 आ गया बच्चों, ठीक है। आगे क्या देखोगे, आगे देख पाओगे कि सर A4 का आंसर कितना होगा, A4 जो होगा वो कितना होगा, A4 होगा A3 में D प्लस कर दो, A3 में D प्लस करने में क्या आंसर आएगा, A3 में आएगा -2, अब प्लस के D कितना है, D है आपका -3, कितना आ गया -2 प्लस -3, आंसर जो आएगा वो आएगा आपका -5। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बहुत सीरीज नीचे चले गए हमारी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस क्या है, बेस तो भाई सब कुछ सेम ही चल रहा है, बिल्कुल ऊपर की वर्किंग हल्की हल्की चेंज हो रही है। और मैं मानता हूँ कि आप इतने बड़े तो हो चुके हो कि आप वर्किंग करने लायक अपने आप हो चुके हो। तो अगर मैंने A4 तक निकाल दिया, A5 एक बार निकाल के देख लो अपने आप, वरना मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप भी कहोगे सर क्या कर रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे, यहाँ पे कभी यहाँ कर रहे हो कभी वहां कर रहे हो, तो A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस का D करके, A4 क्या है, A4 है मेरा, क्या निकल के आया मेरा -5 और प्लस का D कितना है -3, -5 तो सर ऐसी का ऐसी, प्लस -3 इज इक्वल टू कितना आ गया -8 आंसर आ गया। तो A5 का आंसर क्या आ गया, -8 आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। एक बार हम अपने चीजों को लेके चलते हैं। देखो A4 जो इम्पोर्टेंट, ये तो भाई अनइम्पोर्टेंट है एक तरीके से, क्या है 0 प्लस करा रहा है या माइनस करा रहा है, जो भी करा रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे देख लो, पहला 4 D -3, जो A है ना वही A1 है, तो जो A है वो A1 है, D को ऐसे लिख दिया, तो A2 कैसे निकलता है, A1 में D प्लस करके, A3 A2 में D प्लस करके, मतलब जैसे 3 लिखा है ना यहाँ पे, तो उससे एक छोटी वाली टर्म में D प्लस कर दो। 3 था तो यहाँ 2 आ गया, 3 था तो 2 आ गया और D प्लस कर दिया, A4 था तो 3 आ गया और D प्लस कर दिया। ऊपर क्या है 5 है, तो क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे और यहाँ कर देंगे D प्लस कर देंगे। ऐसे यहाँ पे हुआ है, ये भी बहुत बेसिक है, बड़ा साफ साफ लग रहा है, तो बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। कह रहा है A इज इक्वल टू 10
तो ए जो है वो क्या हो गया A1 हो गया, डी जो हो गया वो 10 हो गया, तो A2 क्या हो गया A1 प्लस डी, ये लिख दिया मैंने सामने। A3 क्या हो गया A2 प्लस डी, ये लिख दिया सामने। और ऐसे भाई नीचे तक लिखते चले गए। 5 टर्म लिखनी थी, कह रहा अगली 4 लिख दो। तो पता है मैंने क्या सोचा, भाई ये तो पहले से गिवन है एक, ठीक है, एक तो ये बेसिक हो गई जो मैंने इसके ऊपर की मदद से बनाई है। A2 से जो टर्म है वो मैंने गिननी शुरू करेंगे, 1 2 3 4, जो 4 टर्म मैंने इनसे तो बना दी, ठीक है। अब भाई एक इसके सवाल रह गए हैं कुछ, ठीक है, इसके कुछ सवाल रह गए हैं चुनिंदा, तो भाई हम उसको भी करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो हम कराते हैं आपको किससे, फोर्थ और फिफ्थ सवाल मैं आपको करा देता हूँ। उसको मैं रब कर देता हूँ, है ना, शायद आपने इसको उतार लिया होगा, नहीं उतार पाते हो तो उसको वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। ये कोई लाइव वीडियो नहीं है जो चलती चली जा रही है, लाइव वीडियो पॉज हो जाती है। तो आप जो है अगर आपका कुछ काम थोड़ा बहुत छूट रहा है तो देर में और आप साथ साथ उतारते चले जाएगा, है ना, क्योंकि अगर जहां मैं लिख रहा हूँ तो वहां पे आपको भी साथ साथ हाथ चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ फोर्थ वाले क्वेश्चन में, अब की बार बेटा खुद करने की कोशिश करना। ए जो है मेरा, ए है -1, डी जो है वो है आपका हाफ, ठीक है, डी है आपका हाफ। अब की बार अपने आप करने की कोशिश करना, ठीक है। मेरी हेल्प मत लेना, यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो, यहीं पे वीडियो पॉज करो और इसको आप A1 मान के सॉल्व करो। A1 दे रखा है -1 और डी दे रखा है हाफ। A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा A1 में सर डी प्लस कर दो, A1 है -1 और प्लस के हाफ, तो कितना है प्लस माइनस माइनस हाफ आंसर, माइनस के हाफ आंसर। A3 कैसे निकलेगा, A2 में डी प्लस कर दो, A2 कितना है माइनस के हाफ में डी क्या प्लस कर दो, डी क्या होता है प्लस के हाफ। अगर माइनस के हाफ में प्लस के हाफ जोड़ दोगे तो कितना बनेगा बेटा, 0 बनेगा, ठीक है। अगर A4 कैसा आएगा, अगर A3 में बेटा मेरे डी प्लस कर दोगे तो A3 क्या है, A3 तो बाबू 0 आया है और डी क्या है, डी हाफ है। तो अगर 0 में हाफ जोड़ दोगे तो आंसर तो हाफ आएगा नहीं आएगा, बता दो, आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। आगे क्या होगा, A5 कैसे निकलेगा, A5 निकलेगा हमारा A4 में D प्लस करके। A4 कितना हो गया 1/2 हो गया और D कितना हो गया, D हो गया मेरा हाफ। अगर हाफ में हाफ जोड़ेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बेसिक सवाल आ गया था, ठीक है। अब फिफ्थ सवाल कैसे कह रहा है, फिफ्थ सवाल को और देख लेना, ठीक है। फिफ्थ सवाल में क्या कह रहा है, अगर A की वैल्यू माइनस के 1.25 के बराबर है, इसके बराबर है, A की वैल्यू माइनस के 1.25 के बराबर है, और जो D की वैल्यू है, ठीक है, जो D मतलब डिफरेंस रखा है वो दे रखा है माइनस के 0.25। सवाल करने को कह रहा है तुमसे, कर दोगे, ठीक है, कर दोगे इसको, क्वेश्चन को कर दोगे, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। इसको क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को क्या कर लेना, पॉज कर लेना। अब जब वीडियो को पॉज कर लोगे तो आप देख पाओगे कि ये मैं कराना क्या चाह रहा हूँ इसमें, देखो, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्या पॉइंट ऑफ बेस है। ये क्या हो गया, ये तो भाई मेरा A1 हो गया, तो मैं सीधे यहाँ पे ना A1 ना लिखते तो जगह फालतू गिरती है, कोई फायदा नहीं है उससे। तो हमें एक काम करते हैं, मैं ये वाली जगह को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिससे कि मेरी जगह कम गिरे। तो D का आंसर क्या है, माइनस के 0.25 है, ठीक है। A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा A1 में D प्लस करके। A1 क्या है, माइनस के 1.25 है, उसमें D प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, D प्लस कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, कैलकुलेशन में बड़ा ध्यान रखना, प्लस माइनस जहां चल रहा है ना उसको आराम से देखते चले जाना, तो ज्यादा फायदा पड़ेगा। अच्छा प्लस लगा दू, D क्या है, D है मेरा क्या, माइनस के 0.25, क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर आएगा माइनस के 1.50। इसकी आ गई है A2 का आंसर आ गया माइनस के 1.50, ठीक है, ठीक है। तो अब अगली टर्म कैसे निकालेंगे, अगली टर्म निकालेंगे हम कौन सी, A2 निकाल ली, A3 निकालो। A3 निकलेगा क्या होगा सर, A2 में D जोड़ दो, A2 क्या निकाली माइनस के 1.50, D जोड़ने को कह रहा हूँ, D क्या है मेरा, D है माइनस के 0.25। अच्छा भाई, माइनस के 0.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा माइनस के 1.75। A4 निकालोगे, A4 कैसे कर पाओगे कि सर A3 में D जोड़ दो, कहोगे नहीं कहोगे कि सर A4 में निकालने के लिए A3 में D जोड़ दो, और A3 क्या है माइनस के 1.75 ही तो है मेरे भाई,
और प्लस लगाओ, और डी क्या था, डी है मेरा माइनस के 0.25, और सर जब दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 2.00 आ जाएगा, जिसको हम माइनस के 2 भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, शायद आ गई हो। और अगर नहीं आई, अब आगे क्वेश्चन चल ही रहे हैं ना, धीरे धीरे चीजों को समझ पाता है। सब बच्चों का दिमाग 5 उंगली एक बराबर नहीं है, लेकिन 5 उंगलियों को एक बराबर करने का काम हमारा है ना। अभी तक अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत है इसमें। इतने क्वेश्चन है कि समझ जाओगे लास्ट तक जाते जाते कि सर करा क्यों रहे थे असल में, है ना। जिनके अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में समझ में आ जाएंगे सर चाहते क्या है। A5 कैसे निकलेगा, A4 में D प्लस करके। A4 का आंसर तो बेटा माइनस के 2 आ गया था, ये आ गया, देखो ये आ गया लास्ट में। A4 का आंसर ये रहा, ठीक है, माइनस के। अब क्या होगा उसमें, प्लस क्या होगा, माइनस के 0.25, ठीक है। जब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस के 2.25 आंसर आ जाएगा, जो कि किसका आंसर होगा, A5 का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ ये पूरी कंप्लीट हो चुका है। कौन सा वाला, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा। अच्छा क्वेश्चन कौन सा रह गया, अभी तो रह रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन भाई, अभी क्वेश्चन रह रहे हैं। अभी रह रहा है मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा। थर्ड का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत आसान है ना, फर्स्ट टर्म तो वही होगी जो पहली बार में लिखी होगी, तो इतना कोई बहुत हार्ड नहीं है ना। अपने एनसीईआरटी पे नजर मार लो मेरा भाई एक बार, और क्वेश्चन को खुद से ही पढ़ लो, पीछे करा चुका हूँ एक, है ना, एग्जाम्पल में करा चुका हूँ, फिर भी एक करके बता देता हूँ करना कैसे होता है।